नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, ईरान जंग का असर अब अमेरिका की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। क्या लगातार जंग से अब अमेरिका में ही कम हो रहा है ट्रंप का दबदबा? ईरान से जंग छेड़ने के साइड इफेक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका के लोगों ने भी इस लड़ाई को सिरे से खारिज कर दिया है और यही वजह है कि अमेरिका के अपने ही गढ़ में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हार गए हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने होम टर्फ फ्लोरिडा में चुनाव हार गए हैं, जबकि फ्लोरिडा ट्रंप का होम टर्फ माना जाता है। यहीं पर उनका प्राइवेट रिजॉर्ट है मार-ए-लागो। यहाँ के चुनाव में उनकी पत्नी, उनके बेटे के साथ ट्रंप ने मतदान किया, लेकिन यहाँ के चुनाव परिणाम ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं। यहाँ की 2 सीटों पर डेमोक्रेट्स ने जीत हासिल की है। ट्रंप के सियासत में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लोरिडा में डेमोक्रेट्स को जीत मिली है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर हुए मतदान में खुद ट्रंप ने भी वोट डाला। ट्रंप अपनी पत्नी मेलेनिया के साथ, अपने बेटे बैरन के साथ बैलेट पेपर के जरिए इस सीट पर उन्होंने मतदान किया था। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप देखिए राष्ट्रपति चुनकर आए थे। उसके बाद से अब तक 14 राज्यों की 28 सीटें डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी से छीन ली हैं। सभी सीटें एक वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ मानी जाती थी। दबदबा था ट्रंप का। ट्रंप अब लेकिन बैक टू बैक अपने गढ़ में ही चुनाव हारते चले जा रहे हैं। अब मार-ए-लागो की बात करें तो यहाँ ट्रंप चुनाव हार गए हैं, जो खुद ट्रंप के लिए एक बुरी खबर है। CBS के एक नए सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो अमेरिका में फिलहाल ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है, कम हुई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ट्रंप लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि वो अमेरिका फर्स्ट के लिए ही काम करते हैं। इस सर्वे में शामिल 58% मतदाताओं का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी आर्थिक हालात अब कभी सुधरने वाले हैं। अक्टूबर 2025 में ये आंकड़ा सिर्फ 38% था। जब इसके पहले जब ये सर्वे कराया गया था तो 38% लोग थे जो पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा बढ़ गया है और ये आंकड़ा बढ़कर 58% तक जा पहुंचा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ट्रंप के लिए, ट्रंप की नीतियों के लिए लोगों के मन में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। यानी ट्रंप की नीतियों से खुद अमेरिका के लोग परेशान हो चुके हैं। जाहिर है ये ट्रंप के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है। आपको बता दें, मार-ए-लागो वो जगह है जहां महीने में कम से कम एक बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी टीम के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ ट्रंप ने अपना एक आलीशान घर भी बनवाया हुआ है, जो काफ़ी चर्चित भी है। इस साल के आखिरी में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। अब अगर इस तरह से चुनाव हारते रहे, सीटें जाती रहीं, तो ये निश्चित रूप से ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हार मिलती है तो ट्रंप का आगे का कार्यकाल मुसीबत में ज़रूर फंस सकता है, क्योंकि ट्रंप को फिर हर फैसले के लिए अमेरिका की कांग्रेस और सीनेट की ओर देखना पड़ेगा। अभी उनको इस चीज़ की स्वतंत्रता है, इस बात की उन्हें फ्रीडम है कि वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लगातार सीटें हारते रहे तो अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट के माध्यम से ही अपने फैसले ले पाएंगे, तो फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी फैसले लेने के लिए। ऐसे में जिस तरीके से मार-ए-लागो में ट्रंप की पार्टी चुनाव हारी है, उससे रिपब्लिकन पार्टी की नीति को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ने मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का नारा दिया था। उसका असर भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब ट्रंप ईरान युद्ध में अमेरिका को इतना उलझा चुके हैं कि वो उनके लिए मुसीबत बन चुका है। वो जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन अब ईरान नहीं रुक रहा। उसने पहले ही कहा था कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ट्रंप अपनी रेटिंग सुधारने के लिए अब क्या नया फैसला लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।